दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्चुअल में आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ता है जब आप एक एमबीबीएस की सीट के लिए कंपटीशन में आते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स अगर इस बार अपीयर होते हैं नीट में, तो इन 16 लाख में अगर टोटल एमबीबीएस की अगर सीटें देखी जाए तो अप्रॉक्स 1 लाख सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी मिला के 1 लाख सीट्स लगभग हैं। तो 1 लाख सीट के लिए 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं मीन्स 15 लाख को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है, किस तरह से कंपटीशन, एक्चुअल कंपटीशन कितना होता है आपको ये बताऊँगा, प्रोबेबिलिटी आपको बताऊँगा। क्योंकि इस तरह के डाउट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के दिमाग में आते हैं तो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 16 लाख कैंडिडेट्स हैं, सीटें अगर गवर्नमेंट की देखी जाए तो 40 to 50,000 है, तो कैसे होता होगा ये। देखिए इसका कैलकुलेशन सिंपल है। हर साल लगभग 50% कैंडिडेट्स तो केवल फर्जी फॉर्म भरते हैं, मीन्स न तैयारी की, न प्रिपरेशन है, न कोई मतलब है, बस लॉ उठा के मुँह उठा के फॉर्म भर दिया। मीन्स उनका मेयरली 125 मार्क्स नहीं आते हैं आउट ऑफ 720, 120 मार्क्स भी नहीं आते, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। मीन्स 16 लाख में से 8 लाख तो सीधे चले गए, जो फर्जी केवल फॉर्म भरते हैं उनको पास होने से कोई मतलब नहीं है। अब बचे 8 लाख। इन 8 लाख कैंडिडेट्स में अगर मैं बात करूं तो 200 प्लस मीन्स 720 में से 200 स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 4 लाख होते हैं। मीन्स 4 लाख जो होते हैं वो 120 से लेके 200 के बीच में रहते हैं, वो मेयरली क्वालिफाई करते हैं, वो कंपटीशन में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है जहाँ से प्राइवेट, डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी का जो कंपटीशन शुरू होता है वो 200 प्लस मार्क्स से शुरू होता है, डिपेंड अपॉन रिजर्वेशन कैटेगरी या फिजिकली हैंडीकैप स्टेटस के हिसाब से। 200 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स लगभग 4 लाख होते हैं। इसमें से भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 4 लाख में यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, एआईपीवीटी, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं जिसमें नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही वहाँ पे एडमिशन होता है। तो इसमें से 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो अदर कोर्सेज के लिए चले जाते हैं। मीन्स जो 200 से 400 या 450 के बीच में रहते हैं ये सारे चले जाते हैं। तो अगर मैं एक्चुअल कंपटीशन की बात करूँ तो जो कैंडिडेट्स 450 से अबव स्कोर करते हैं लगभग 1.25 लाख कैंडिडेट्स, 1.25 लाख या 1.5 लाख कैंडिडेट्स, मीन्स मैं मान के चलूँ, चलिए ठीक है 2 लाख कैंडिडेट्स। तो 2 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 1 लाख सीटों के लिए अपीयर होते हैं। मीन्स टोटल कैलकुलेशन ये 16 लाख वाला नहीं रह गया, यहाँ पे 2 लाख से कंपटीशन है एक्चुअल आपका। 2 लाख कैंडिडेट्स, 1 लाख एमबीबीएस सीटें जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूँ तो लगभग 50,000 के करीब गवर्नमेंट की सीटें हो जाएंगी इस बार। तो 2 लाख कैंडिडेट्स 50,000 सीटों के लिए अप्लाई करते हैं। मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 हुई। मीन्स 4 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहाँ पे कंपटीशन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि 16 स्टूडेंट एक सीट के लिए यहाँ पे कंपटीशन में नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से सिंपल, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो नीट में सीरियसली जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो जो 2 लाख कैंडिडेट्स मैंने बताया जो एमबीबीएस में कॉम्पिटिशन्स करते हैं एक दूसरे से, जो वाकई में कॉम्पिटिशन में रहते हैं, उसमें भी 1 लाख के करीब कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रेशर्स भी होते हैं, ड्रॉपर्स भी होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के 1 ईयर्स ड्रॉपर, 2 ईयर्स ड्रॉपर। उन 1 लाख में वो कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो एक्चुअल फाइट जो होती है वो गवर्नमेंट सीटों की वो 1 लाख कैंडिडेट्स करते हैं। बाकी जो बचे हुए 1 लाख कैंडिडेट्स हैं 2 लाख में से, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन अगर देखा जाए गवर्नमेंट सीटों के लिए तो 1 लाख कैंडिडेट्स का 50,000 सीटों के लिए क्लेम होता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/2। मीन्स टॉप 2 कैंडिडेट्स में से आपको आना पड़ता है, तब आपको जाके कहीं से सीटें आपको मिलती हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन जो है वो होता है 1 लाख कैंडिडेट्स का 50,000 गवर्नमेंट की सीटों के लिए। इसमें से प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे वही कैंडिडेट्स आ पाते हैं 1 लाख कैंडिडेट्स। अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो ये अराउंड 500 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स के रेंज में आते हैं। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशंस भी मैटर करते हैं
इस 1 लाख में SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड सारे कैंडिडेट्स इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि ये 15 लाख कैंडिडेट्स का होता क्या है। 15 लाख कैंडिडेट्स का कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जो एक्चुअल कंपटीशन होता है वो 2 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट्स का होता है, और जो बचे हुए 15 लाख कैंडिडेट्स हैं वो अगली बार फिर से अपीयर होते हैं। उसमें से 50% फिर से चढ़ जाते हैं, फिर वो अगली बार जाते हैं, फिर 50% चढ़ जाते हैं। लगभग 50% तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। उनका केवल एक काम है एग्ज़ाम का फॉर्म भरना विदाउट एनी प्रिपरेशंस। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स 2 स्टूडेंट के बीच में होता है पर 1 सीट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप और आपका फ्रेंड कंपटीशन में है, आप अपने फ्रेंड से अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, वरना प्राइवेट सीट मिलेगी। ये होता है एक्चुअल कंपटीशन। केवल 2 बच्चों का कंपटीशन होता है दोस्तों, 2 बच्चों का। ऐसा नहीं कि 16 बच्चों का कंपटीशन एक सीट के लिए। 2 बच्चों को कंपटीशन एक सीट के लिए होता है, जिसमें से अच्छा जिसने पढ़ाई की है, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है, जो अभी 2 महीनों में अच्छा प्रिपरेशन कर जाएगा वो सीट ले जाएगा गवर्नमेंट की, वरना उसे ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट में जाना पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों। यहाँ पे ये हाई फाई नहीं है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया नीट, ऐसा कुछ नहीं है। नीट का एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है वो 2 बच्चों में होता है।